केकड़ी जिले की हर ताजा खबर जानने के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज के साथ। और अब बढ़ते हैं आज दिन भर की खबरों की ओर। केकड़ी उपखंड के ग्राम देवगांव में शमशान घाट पर टीन शेड के जर्जर हाल में पहुंचने के बाद बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार को लेकर काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वैसे तो टीन शेड के अभाव में भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है, लेकिन जब आसमान से बारिश की फुहारें गिर रही हो तो ऐसे में चिता को कैसे अग्नि दी जा सकती है। ऐसा ही वाकया आज हुआ। गांव की 90 वर्षीय महिला आगामी देवी धाकड़ के निधन के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए लोग मुक्ति स्थल पर पहुंचे तो अचानक तेज बारिश आ गई। ऐसे में अंतिम संस्कार में तो परेशानी आनी ही थी, लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों को बरसात से बचने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। बरसात नहीं रुकी तो जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की गई और लोगों ने वहां पड़े टूटे फूटे टिन शेडों को उठाकर बारिश से बचाव का प्रबंध किया। तब कहीं जाकर चिता को मुखाग्नि दी जा सकी। अंतिम संस्कार में शामिल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष फैज मोहम्मद देशवाली ने पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा से बात कर यहां की समस्याओं से अवगत कराया और बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार में आ रही परेशानियों से भी रूबरू करवाया। रघु शर्मा ने अविलंब मुक्ति स्थल की इस समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। बीती रात सरवाड़ क्षेत्र में हुई तेज बारिश से क्षेत्र के कई गांवों में जल पलावन की स्थिति बन गई। तेज बारिश से अरनिया सागर बांध की चादर भी चलने लगी है। ग्राम पंचायत ताजपुरा के गुंदाली गांव में डंड सागर की भी चादर चलने लगी है। तालाब में कटाव की स्थिति बन गई और तालाब से निकलने वाला पानी गांव तक पहुंच गया, जिससे गुंदाली से जालिया रोड व अरनिया गांव का संपर्क टूट गया और इस रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई। रास्तों में पानी भरने से आज सावन के पहले सोमवार को खेड़ी शंकर महादेव जाने वाले यात्रियों का आवागमन भी बंद हो गया। तालाब की चादर से निकलने वाले पानी से खेत जलमग्न हो गए। गांव में पानी की आवक बढ़ने से महावीर भील के मकान तक पानी भर गया। जल पलावन की स्थिति के चलते ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। उसके बाद गिरदावर व पटवारी भी मौके पर पहुंचे और मौका स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जेसीबी मंगवाकर तालाब की पाल को दुरुस्त करवाया। सावर क्षेत्र के कुसायता, बिसुंदनी, गोरधा, मेरुकला सहित अन्य गांवों में बीती रात और आज सुबह हुई तेज बारिश से जलाशयों में पानी की अच्छी खासी आवक हुई है। बिसुंदनी बांध में 70 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है। पिपलाज बांध, राजोला तालाब, मोड़िया सागर, गुच्ची नाड़ी, बाला सागर, बिसुंदनी के धार्मिक तालाब, बाला सागर चौकी नाड़ी, भरनी नाड़ी, पिपलाज के धार्मिक तालाब, बड़ा तालाब, गोरधा, मेरुकला के धार्मिक तालाब में पानी की अच्छी खासी आवक हुई है। तेज बारिश से ग्राम पंचायत पिपलाज में पप्पूनाथ योगी का कच्चा मकान भी धंस गया। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके कालेड़ा कृष्ण गोपाल गांव के स्कूली बच्चे इन दिनों परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। स्कूल जाने वाले रास्ते में फैले कीचड़ ने उनके सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चों को कीचड़ और गंदगी का सामना करते हुए स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है। अपने नैनिहालों को लेकर अभिभावक भी खासे परेशान हैं। बच्चों को स्कूल भेजते समय उनके मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। कीचड़ और गंदगी की वजह से ज़्यादातर अभिभावकों को अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है। वहीं स्कूल भवन भी जर्जर होने के कारण बच्चों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्कूल के कमरों से छत से पानी टपकने की घटनाएं भी होती रहती है। केकड़ी के भाजपा नेता और समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी ने आज वृक्षोत्सव कार्यक्रम के तहत 3100 पौधे निःशुल्क वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। कार्यक्रम में केकड़ी क्षेत्र के साथ साथ केकड़ी विधानसभा के 25 गांवों से प्रकृति प्रेमी मौजूद रहे, जिसमें मुख्यतः अजगरा, प्रानेड़ा, तसवारिया, जूनिया, बगेरा, देवगांव, धुआलिया, नाइकी, लसाड़िया, सल्लारी,
मानखंड, मेवदा कला, देवलिया, इसके साथ साथ लगभग सभी पंचायतों से प्रकृति प्रेमी मौजूद रहे। कृष्णानंद तिवारी ने आए हुए प्रकृति प्रेमियों को संबोधित करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण और संरक्षण का कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। कृष्णानंद तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि कई नेताओं का अलग अलग तरीका होता है राजनीति करने का, किसी का सकारात्मक या किसी का नकारात्मक। मेरा तरीका पौधे और पक्षियों के परिंदे बांटकर करना है। इसमें कम से कम प्रकृति की मदद हो रही है। अगर दो लोगों को प्रेरणा मिलती तो प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संत निरंकारी फाउंडेशन, ब्रह्म कुमारीज, राम नारायण माली, रवि धोबी, कैलाश जेठू, ललित सिंह, नवरत्न शर्मा, ललित चौधरी आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ओजस्वी कवि उमेश उत्साही द्वारा मंच संचालन किया गया। इसके साथ ही संत निरंकारी फाउंडेशन के सदस्य ब्रह्म कुमारीज, कन्हैयालाल जेतवाल, अनिल राठी, रामगोपाल सैनी, ब्रह्म कुमारी जी से कोमल बहन, संत निरंकारी संस्था से आशा दीदी, हेमलता जेठवानी, रामनारायण, ज्ञानेश्वर व्यास, हनुमान धाकड़, राकेश शर्मा भराई, महावीर सेन साकरिया, रोहित राठी, दीपक पारीक, पीयूष पांडे, सुरेश सेन, शेखर सिकवाल, रामेश्वर मिश्र, हेमराज कच्छावा, संजय नायक, सुरेश बोहित, नरेंद्र शर्मा, ललित चौधरी आदि उपस्थित रहे। राजनीति के जरिए समाज सेवा होगी। आपके केकड़ी की भूमि ने अगर अवसर दिया तो आपको ये सिद्ध करके रहूंगा कि राजनीति बहुत भिन्न चीज का नाम है। केवल षड्यंत्रों का नाम नहीं है, केवल कुछ चीजें पर्दे के पीछे करने का नाम नहीं है। राजनीति के जरिए अपनी ताकत बढ़ा के, अपना पावर बढ़ा के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अगर आप मुझे अवसर देंगे या मुझे ईश्वर ने अवसर दिया, देने वाला वही है, तो आप मानिए ये 1 लाख पौधे राजस्थान में लगेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। और जो हमारे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, अगर ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, मेरी बहनों ने आशीर्वाद दिया, मेरे भाइयों ने आशीर्वाद दिया, तो ये प्रोजेक्ट मैं सरकार से हित करूंगा जब भी मेरी क्षमता बनेगी कि इन प्रोजेक्ट्स को व्यापक स्तर पे, राजस्थान के स्तर पे चलाए और इनकी व्यापकता इतनी बढ़ जाए कि ये जन आंदोलन बन जाए। बरसात भी आने लगी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, अभिनंदन करता हूँ आपका। और आपने यहाँ आकर जो अपनापन दिया, जो हमारी हौसला अफजाई की, वह हमारे लिए अविस्मरणीय है। नाम लेने का समय नहीं रहा था सभी का, लेकिन आप सबकी शक्लें मेरे हृदय में विराजमान हो गई है। सारे के सारे आप मेरे यहाँ छाती में, मेरे हृदय में विराजमान हैं। मैं आपको खूब वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे सहयोग करते रहिएगा। जय हो, जय भारत। फूलिया उपखंड क्षेत्र के गणपतिया खेड़ा गांव में जगह के अभाव में कैंसिल किए गए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का खेल स्टेडियम फूलिया कला में बनाए जाने सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। फूलिया कला एसडीएम राजकेश मीणा को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सनगारी पंचायत के गणपतिया खेड़ा गांव में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाला खेल स्टेडियम जगह के अभाव में कैंसिल कर दिया गया, जिसे फूलिया कला कस्बे में बनाए जाने क्षेत्र से होकर निकल रही खारी व मानसी नदियों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों से बजरी रॉयल्टी नहीं वसूलने तथा मनमाने तरीके से वसूली जाने वाली रॉयल्टी को नियमानुसार करने की मांग की गई। वहीं ज्ञापन में स्थानीय विद्युत विभाग में कर्मचारियों व ठेकेदार द्वारा विभाग में की जा रही अनियमितताओं की जांच करने और जयपुर से बिलवाड़ा नेशनल हाईवे वाया फूलिया कला होकर निकालने की मांग की गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग एवं बजरी खनन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर छगनलाल रेगर, सांवरलाल गोदारा, पूर्व सरपंच छोटूलाल माली, शंकर लाल मानी, उप सरपंच हरी सिंह लामरोड, राजेश चौधरी, कमलेश सोमानी, कालू सेन, गणेश सोनी, शैतान माली, सूरजकरण गुर्जर, भागचंद आगाल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जय न्यूज के लिए प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट। केकड़ी शहर के गीता भवन मार्ग पर स्थित सिखवाल धर्मशाला में आज भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा भारत विकास परिषद का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों के द्वारा महाभारती एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। शाखा अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि सामाजिक सरोकार के उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया संगठन भारत विकास परिषद की स्थापना 60 वर्ष पूर्व 10 जुलाई 1963 को डॉक्टर सूरज प्रकाश के द्वारा की गई थी तथा सोमवार को 60 वर्ष पूर्ण कर 61वें वर्ष में प्रवेश करने पर आज स्थानीय केकड़ी शाखा द्वारा परिषद का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय जिला अस्पताल के उप नियंत्रक अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश राय, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्थानीय शाखा के संस्थापक सदस्य शिव प्रकाश गर्ग मंचासीन रहे। शाखा के कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी ने बताया कि परिषद के स्थापना दिवस समारोह के दौरान केकड़ी क्षेत्र की जन कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ी संस्थाओं को सम्मान किया गया, जिसके अंतर्गत देवगांव गेट मुक्तिधाम विकास समिति के कैलाश चंद्र गर्ग, सूरजपोल गेट बार मांझिका तिबारा मुक्तिधाम विकास समिति के रामनारायण सैनी, श्री राम अन्नपूर्णा क्षेत्र के मुकेश शर्मा, लॉयंस क्लब के राजेंद्र सोनी व बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के रामनिवास छिपा का सम्मान किया गया। शाखा सचिव के द्वारा विगत 3 माह में किए गए सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। शाखा अध्यक्ष ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन परिषद सदस्य रामधन प्रजापति ने किया। अजमेर रोड स्थित आलोक विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की वार्षिक परीक्षा 2023 में बीएससी में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य कल्याण सिंह गौड़ ने बताया कि बीएससी तृतीय वर्ष में राशि जैन ने 77% व मधु धाकड़ ने 76.34% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार बीएससी द्वितीय वर्ष में ईशा जेठवानी ने 89% व आयुषी कुरैशी ने 75% व बीएससी प्रथम वर्ष में सुरभि कंवर ने 75% अंक हासिल कर महाविद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार ने श्रेष्ठ परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं एवं माता पिता को माल्यार्पण कर व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। अभिभावकों ने इसकी कठोर मेहनत, लग्न, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा पर गर्व महसूस किया। व्याख्याता इंद्रमल रेगर, पूर्णमल वर्मा, रतनलाल खटीक, नवल योगी, पंकज प्रजापति, पूजा बालावत, अरविंद नेगी, शिवनारायण एवं नंदकिशोर ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाइयां दी। जयपुर रोड पर उनियारा के पास झाड़ली गांव में बीती रात सरसों की कुट्टी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में कुल 6 लोग सवार थे जिन्हें मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि झाड़ली गांव के पास सड़क पर बने गड्ढों और बरसात के पानी की वजह से ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया और अचानक ट्रक पलटी खा गया। पलटी खाने के बाद वहां सरसों की कुट्टी फैल गई। गनीमत रही कि ट्रक में बैठे लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई। राजस्थान कृषि श्रमिक कौशल विकास का 2 दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम पंचायत गुलगांव में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत कोरडा, पारा, गुलगांव की 30 महिला कृषकों ने भाग लिया। इस शिविर में सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी प्रहलाद कुमार पारिक, सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी दुर्गालाल कुमार, प्रगतिशील कृषक जगदीश लोधा, रमेश माली आदि ने पोली हाउस खेत तैयार करने, ड्रिप सिंचाई विधि से पोषक तत्व प्रबंधन, पौध तैयार करने, गुलाब की खेती व कलम तैयार करने, खरीफ फसलों आदि के बारे में जानकारी दी। इस प्रशिक्षण में पंचायत समिति सदस्य रविंद्र प्रताप सिंह, ग्रामीण विकास अधिकारी सुरजीत मीणा, पंचायत सहायक शैतान मीणा, द्वारका प्रसाद चंदेल, प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक कृषि अधिकारी ब्रजेश कुमार मेघवंशी ने किया। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंचे। आज की खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज के साथ। धन्यवाद।